हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो हमने आपकी कंप्यूटर सिलेबस के लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी आपके आने वाले केवीएस टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए, उसी की सेकंड क्लास लेके आए हैं। ये क्लासेस हम आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या है आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है क्विक रिवीजन के साथ आपका कवर हो जाए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है, ठीक है, और टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं और जिस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में बने हैं और आगे बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पे विद एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है आने वाली वीडियोज आपको मिल जाएगी ना। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहेगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो कंप्यूटर की हिस्ट्री से किए थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने कवर कर ली थी, वो वीडियो जाके जरूर देखना। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा आउटपुट इनपुट डिवाइसेस रहेंगे। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट सारे हम कवर करने वाले हैं क्विक रिवीजन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन, एमआईसीआर, वेबकैम, फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले समझिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। देखो, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जब आप किसी भी डाटा को, ठीक है, कंप्यूटर में इन करते हो किसी भी माध्यम से। कीबोर्ड हो गया आपके, जो है माइक्रोफोन, ये भी आपका इनपुट डिवाइसेज ही होता है। ठीक है, माउस होगा, बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, हम उनको आगे करेंगे। ठीक है, उनके माध्यम से हम कोई भी डाटा क्या करते हैं, कंप्यूटर में इन करते हैं, देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इनपुट डिवाइसेज रहता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। और जो डाटा आपको प्रोवाइड हो कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, आपके पास हो, हार्ड कॉपीज में हो, किसके माध्यम से, प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके माध्यम से कोई भी डाटा आपको प्रोवाइड हो रहा है तो वो तो है आपका आउटपुट डिवाइस, और आप कोई डाटा कंप्यूटर में इन कर रहे हो तो वो रहेगा आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। ये टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हो और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन ना बने हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है माइक्रोफोन, एमआईसीआर, वेबकैम, फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका फ्लॉपी डिस्क। और यहाँ पे जो माइक्रोफोन है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो प्रयोग किया जाता है ध्वनि के इनपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोफोन का। उसके बाद एमआईसीआर, एमआईसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ये आपकी फुल फॉर्म रहेगी, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये भी आपका एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका प्रयोग ध्वनि के इनपुट के लिए किया जाता है। का जो वेबकैम है, वेबकैम भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका प्रयोग वेबकैम एक पिक्चर का प्रयोग इनपुट के लिए के रूप में करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बचा आपका फ्लॉपी डिस्क, ये आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ना कि आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे क्या पूछा था, नहीं पूछा था, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इमेजेस के थ्रू भी आप चीजों को समझ सकते हो। ये आपका क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, ये आपका क्या है, एमआईसीआर है, ये क्या है आपका माइक्रोफोन, ये आपका क्या है, वेबकैम। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एमआईसीआर की फुल फॉर्म, अच्छा सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका एमआईसीआर की फुल फॉर्म। मैंने अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी क्लियर कर दिया था। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग बैंक चेक को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से किसके लिए किया जाता है, बैंक के चेक को स्कैन करने के लिए आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग किया जाता है, एमआईसीआर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका प्रिंटर, प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको जो है प्रिंट कोई भी किसी भी चीज़ की फोटो कॉपी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप प्रिंटर की हेल्प लेते हो, प्रिंटर की हेल्प लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, किसके माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से। तो प्रिंटर आपका रहेगा आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा, है ना। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया था कि माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि के प्रयोग के इनपुट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये माइक्रोफोन है, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस ही है। ठीक है, तो चलिए इन चीजों को समझ लीजिए कि प्रिंटर क्या है, स्पीकर क्या है, लेजर प्रिंट क्या है, माइक्रोफोन, सारी चीजें आ जाएंगी और इनसे आपकी क्लियर हो जाएंगी कौन से आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं, कौन से इनपुट डिवाइस है, और इनसे रिलेटेड और जितनी भी चीजें रहेंगी इस टॉपिक में वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक प्रकार से इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में बनते हैं हमने कोशिश की है एक ही वीडियो में आपके कवर कराने की। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कागज पर लिए गए प्रिंट को क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, फोटोस्टेट, इनमें से कोई नहीं। देखो, कागज पर लिए गए प्रिंट को, ठीक है, जैसे कि आपकी कोई पीडीएफ है उसको आप निकलवा लो, ठीक है, उसकी फोटोस्टेट करवा लो, उसकी जितनी भी आपकी पीडीएफ आपके पास है, फोन में सेव हो, कंप्यूटर में सेव हो, जब तक वो फोन में है, कंप्यूटर में, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से बताइए कि सॉफ्ट कॉपी आपकी क्या होती है। तो आपकी जो पीडीएफ होती हैं वो आपके जो फोन में वो सॉफ्ट रहेंगे, और जब वो आपको कागज की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे, जैसे कि आपकी बुक हो गई, ठीक है, आपके नोट्स हो गए, रिटर्न नोट्स, तो वो क्या रहेंगी, आपके हार्ड कॉपी हो जाएंगी।
जिनको आप हाथों में लेके पढ़ रहे होंगे, और जिनको आप फोन में पढ़ रहे होंगे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में, तो वो रहेंगी आपकी सॉफ्ट कॉपी। तो ये होती है आपकी हार्ड कॉपी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर डिजिटल प्रिंटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लेजर प्रिंटर। क्या रहेगा भाई? लेजर प्रिंटर, ठीक है, क्योंकि ये आपका सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। उसी के साथ जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये आपका सबसे तेज कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है, ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और सर्वाधिक तेज प्रिंटर आपका और ये रहता है लेजर प्रिंटर, ठीक है, और ये क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर सबसे तेज। तो इनमें आप डिफरेंस को समझिए और इन क्वेश्चन को इस तरह से समझ लेना। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस प्रिंटर में प्रिंटिंग का खर्च सबसे कम आता है? ऑप्शंस आपके इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर रेजीवेल प्रिंटर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिंटिंग का जो खर्च होता है सबसे कम आता है, क्योंकि यह अक्षरों को डॉटिंग फॉर्म में छापता है, ठीक है, इसको याद रखना आप, क्योंकि ये अक्षरों को क्या कैसे छापता है? डॉटिंग फॉर्म में। इसी वजह से इसका जो प्रयोग है बड़ी संस्थाओं में अकाउंटेंट डिटेल छापने के लिए किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो इस तरह से होता है इसका प्रयोग, ठीक है, याद रखना, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? पीपीएम, बीपीएस, केबीपीएस या फिर पेज पर सेकंड? तो किसी प्रिंटर की जो स्पीड नापी जाती है वो आपकी पीपीएम, ठीक है, पीपीएम का जो फुल फॉर्म रहेगी वो होगी आपकी पेजेस पर मिनट, ठीक है, पेज प्रिंटर की स्पीड होती है, इससे नापी जाती है पीपीएम, पेजेस पर मिनट, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसी तरह से आपका एक होता है सीपीएस, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। सीपीएस की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, और ये जो होती है इससे आपकी कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है, ठीक है। इससे पीपीएम से तो नापी जाती है आपकी पेज प्रिंटर की स्पीड, और आपकी सीपीएस से नापी जाती है आपकी कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म रहती है कैरेक्टर पर सेकंड। और एक और होता है आपका, वो भी मैं लिख देती हूँ, एल PS, ठीक है, लाइंस पर सेकंड, इसकी फुल फॉर्म है लाइंस पर सेकंड, और ये आपका लाइन प्रिंटर की स्पीड होती है, ठीक है। इन प्रिंटर्स को आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है, और इनकी किससे स्पीड नापी जाती है? लाइन प्रिंटर की स्पीड LPS से, ठीक है, लाइंस पर सेकंड, और उसी के साथ CPS कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म रहेगी, और कैरेक्टर प्रिंटर की वो स्पीड रहेगी, और उसी के साथ PPM की मैंने आपको बता दिया, पेजेस पर मिनट, ठीक है, पेज प्रिंटर की स्पीड इससे मापी जाती है। तो ये रहेंगी, आपको इनको याद रखना। क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका PPM। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इनमें से कौन सा प्रिंटर चित्र नहीं छापता? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो जो चित्र नहीं छापता है वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये आपका केवल अक्षर को ही छापता है, चित्र को नहीं छापता है, क्योंकि इसमें प्रिंट जो है हेड का प्रयोग किया जाता है, प्रिंट हेड का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो केवल अक्षर को ही छाप सकता है, ठीक है, चित्र को नहीं छाप सकता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है, जिसमें आपके चित्र नहीं छपा होता, सिर्फ अक्षर होते हैं, वो आपका कौन सा प्रिंटर रहता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? पीपीएम के द्वारा, DPI के द्वारा, ये एक ही पी लगेगा इसमें, ठीक है, पीपीएस द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, किस प्रिंटर की गुणवत्ता किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो ये जो मापी जाती है वो आपकी DPI के द्वारा मापी जाती है, ठीक है, DPI के द्वारा। तो DPI के द्वारा, डबल पी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पी है। तो ये आपकी किसके द्वारा नापी जाती है? DPI के द्वारा नापी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? डॉट्स पर इंच। क्या रहेगी? डॉट्स पर इंच रहेगी, ठीक है, याद रखना, डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म रहेगी। कोई भी प्रिंटर 1 इंच में जितनी ज्यादा डॉट्स का प्रयोग करता है उस प्रिंटर की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होती है, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना। जितनी ज्यादा इसमें जो है डॉट्स रहेंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा डॉट्स का ये प्रयोग करेगा इसकी जो गुणवत्ता रहेगी, क्वालिटी जो रहेगी, इतनी ही अच्छी रहेगी। तो डॉट्स पर इंच रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, DPS। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा प्रिंटर सुपरमार्केट में बिल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो मार्केट में, ठीक है, जो बिल बनाए जाते हैं आपके कहाँ बनाए जाते हैं? जैसे कि सब्जी वाले बना के देते हैं, दुकान में, शोरूम में बिल बनाए जाते हैं, तो उनके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो रहेगा भी आपका थर्मल प्रिंटर, ठीक है। कौन सा प्रिंटर? इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का सर्वाधिक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दुकानों में, शोरूमों में, ठीक है, तो जो है बिल बना के इसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये रहेगा आपका थर्मल प्रिंटर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पे ये आपका जो रेजोल्यूशन लिखा है ये आपका इनमें गलत लिखा है, ये आपका क्या है? रेसोल्यूशन है, ठीक है, रेसोल्यूशन है, ये आप ठीक कर लेना, ठीक है, रेसोल्यूशन है, इंग्लिश में लिख देती हूँ रेसोल्यूशन, इस तरह से। तो ऑप्शंस कह रहे हैं, रेसोल्यूशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, या फिर रेसोल्यूशन का पिक्चर क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, रेसोल्यूशन के घटने पर पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो जाती है, फिर रेसोल्यूशन का पिक्चर पर इंच भी इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रेसोल्यूशन के बढ़ने पर पिक्चर क्वालिटी आपकी बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे,
मॉनिटर के स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? पिक्सल कहलाती है, पॉइंट कहलाती है, डॉट कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहलाती है मॉनिटर की स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई? तो ये आपकी क्या कहलाती है? पिक्सल कहलाती है। याद रखना, पिक्सल कहलाती है। एक पिक्सल आपका एक पिक्सल बराबर होता है 1/72 इंच। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार। एक पिक्सल इक्वल टू 1/72 इंच। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? इंकजेट, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। तो ये आपका इंकजेट नहीं है। ठीक है, ये इंकजेट प्रिंटर आपका नहीं है। क्या? इंपैक्ट। तो ये होता है क्योंकि इसमें जो पेपर होता है वो प्रिंट हेड संपर्क में नहीं आता है। इसके ऊपर पेपर के ऊपर एक इंक स्प्रे की जाती है जिसके माध्यम से कागज पर प्रिंट आ जाते हैं। तो ये बिना संपर्क में आए ही इस पे इस तरह से प्रिंट आ जाते हैं। तो ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी ड्रम, चेन, डिजिटल ये आपकी इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नहीं पूछा था तो इंकजेट आपका नहीं है। ये विदाउट संपर्क के ही इसमें जो है डॉट आ जाते हैं। ठीक है, प्रिंट आ जाते हैं कागज पर एक इंक के स्प्रे की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 आपका निम्नलिखित कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, सीडी रोम, मॉनिटर। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्रिंटर, सीडी रोम, मॉनिटर ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं और कीबोर्ड रहता है आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके माध्यम से कुछ भी चीजें हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में, वो टाइप होता है ना। तो कंप्यूटर को में कुछ आप इन कर रहे हो, किसकी मदद से कर रहे हो? कीबोर्ड की वजह से। ठीक है, किसी भी माध्यम की वजह से जब आप कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कोई डाटा आपको प्रोवाइड हो रहा है किसी भी माध्यम से, ठीक है, आपके प्रिंटर की माध्यम से, मॉनिटर, जो भी चीजें होती है, सीडी रोम, तो वो क्या होते हैं भाई? आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनमें आप डिफरेंस को समझ लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आपका निम्नलिखित कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? मदरबोर्ड, स्कैनर, एलसीडी, प्रोजेक्टर, पेन ड्राइव। तो देखिए आपका जो हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड नहीं है आपका पेरिफेरल। मदरबोर्ड आपका जो मदरबोर्ड कंप्यूटर होता है वो पेरिफेरल नहीं है। अन्य सभी यहाँ पे जो रहेंगे स्कैनर, एलसीडी, प्रोजेक्टर, पेन ड्राइव ये सभी आपके पेरिफेरल होते हैं। क्योंकि जो पेरिफेरल होते हैं वो डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन ड्राइव तो आप कनेक्ट करते हो, जोड़ते हो ना इसको कंप्यूटर से, तो ये आपका पेरिफेरल होता है। इसी तरह से ये सभी जो यहाँ पे हैं ये होता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, ये होता है आपका मदरबोर्ड। ये होता है भाई आपका जो है पेरिफेरल नहीं होता है। बाकी आपके जितने भी रहेंगे सारे आपके यहाँ पे स्कैनर, एलसीडी, प्रोजेक्टर, पेन ड्राइव ये सभी क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? पेरिफेरल होते हैं। मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है। क्वार्टी, यहाँ पे भी सेम है ये क्वार्टी। ठीक है, इस तरह से या फिर इस तरह से। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी या ए, इनमें से कोई भी ले लीजिए। ये साधारण कीबोर्ड की व्यवस्था के जो है लेआउट इनको कहा जाता है, क्वार्टी को। क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक मॉनिटर का प्रति सेकंड समय की वह संख्या इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके। वो रेजोल्यूशन रहेगा, रिफ्रेश दर रहेगा, व्यू एरिया रहेगा या फिर गति रहेगा। तो ये आपका रिफ्रेश दर होता है। ठीक है, रिफ्रेश दर होता है, याद रखना इसको, रिफ्रेश दर ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विषम को पहचान करें। ठीक है, इनमें से बताइए कि विषम की पहचान करनी है आपको। तो आपको दिए हुए हैं तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, इनमें से आपको विषम पहचानना है। देखिए सभी को पता है किस तरह से पहचानोगे विषम को आप, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, कीबोर्ड। अब आपको यहाँ पे पता है, हमने पढ़ रखा है प्रिंटर क्या होता है, आपके आउटपुट होते हैं। विंडो क्या रहेगी? आपकी आउटपुट रहेगी। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट है। तो यहाँ पे और आपका जो स्पीकर है वो भी क्या है? आपका आउटपुट है ना। तो आपको पता है ये तीनों तो आपके आउटपुट है और कीबोर्ड आपका इनपुट है। तो ये जो कीबोर्ड है इन तीनों से डिफरेंस है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसका आंसर रहेगा आपका कीबोर्ड। अलग पहचाना था इन तीनों से। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मूवी तक के लिए इमेज जनरेट करता है? साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड या फिर मदरबोर्ड। पूछा है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मूवी तक के लिए इमेज जनरेट करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा करता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा भी आपका मूवी जनरेट करता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो कार्ड होता है ये। ठीक है, वीडियो कार्ड कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा वीडियो कार्ड। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? टेप ड्राइव, मदरबोर्ड, माइक्रोफोन, लाइट पेन। मैंने आपको बताया था पेरिफेरल वो डिवाइसेस हैं जो बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़े जाते हैं। तो टेप ड्राइव भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका वही ऑप्शन रिपीट हुआ है, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड है, ये आपका पेरिफेरल नहीं है। माइक्रोफोन भी है, लाइट पेन भी है। तो ये तो आपके पेरिफेरल हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। बाकी मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन है डैश के बीच की दूरी एक एलसीडी प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। प्रोजेक्टर और दीवार, प्रोजेक्टर ऑफ स्क्रीन, प्रोजेक्टर और दर्शक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टर और स्क्रीन होता है, ये प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है एक लेड प्रोजेक्टर और प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। दोनों के बीच जितनी अधिक दूरी होगी प्रक्षेपित सामग्री का जो साइज है उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रोजेक्टर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है एक लेड प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। दोनों के बीच की जितनी दूरी अधिक प्रक्षेपित होगी वो साइज को उतना ही बड़ा बना देगी। ठीक है, उतना ही बड़ा वो साइज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, डैश साधारण सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रामाणिकता मुहैया कराता है। डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेल कंट्रोल या फिर कैरेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रमाणित मुहैया कराता है, डिजिटल सिग्नेचर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये आपको जो है प्रमाणिकता को मुहैया कराता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, MICR में सी क्या दर्शाता है? कोड, कैरेक्टर, कंप्यूटर, करंट। बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो ये वाला सी है, ये वाला, ये क्या दर्शाता है? तो ये कैरेक्टर को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? ये आपका कैरेक्टर को दर्शाता है, याद रखना है। और आपको इसकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखनी है MICR की। क्या रहेगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका डिस्क को साधारण, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, डिस्क का धारण करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? डिस्क ब्रेक, डिस्क ड्राइव, डिस्क प्लेट या फिर डिस्क सेट, क्या कहा जाता है? डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है, तो इसको डिस्क ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, डिस्क ड्राइव वह डिवाइस है जो डिस्क को धारण करता है और जो है डिस्क को चलाता है। ठीक है, जिससे डिस्क का जो डाटा जो है प्राप्त होता है। तो ये रहेगा आपका डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किसके रूप में निर्देशित किया जाता है? DPI, LPM, CPM या फिर PPM? देखो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका DPI। ठीक है, ये रहेगा आपका DPI। और DPI की फुल फॉर्म क्या थी? अभी कराई थी, डॉट्स पर इंच। ठीक है, PPI की क्या फुल फॉर्म रहेगी? पेज पर इंच। तो ये आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ये मैंने आपको करा दी है, LPM, CPM। तो ये आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से? ठीक है, कल का जो टॉपिक रहेगा वो मेमोरी बेस्ड रहेगा। मेमोरी का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या आने वाली वीडियोज आपको मिल जाए। इसी तरह से जितने भी आपके टॉपिक है कंप्यूटर सिलेबस के, उनमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले एग्जामों में बने हैं, उनको हम आपको क्विक रिविजन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है आपका मोटे मोटे तौर पर चीज़ें आपकी कवर हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।